जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका पेट परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। अतः हम थ्योरी की क्लास पर समय व्यतीत ना करते हुए मैराथन क्लास देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। तो साथियों, मैं लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की एक साथियों मैराथन ली है, और एकदम पूरा जो साथियों निचोड़ है वो बनाया है इस वीडियो में, ठीक है। नोट्स के माध्यम से उसमें बताया हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार साथियों मेरे कहने से ज़रूर देख लीजिए वो वीडियो, और आप सभी का अच्छा खासा प्यार उस वीडियो पर मिल रहा है। साथियों एक दिन में 3000 से ज़्यादा लोगों ने वह वीडियो देख लिया है, और साथियों पूरा निचोड़ जो है उसमें मैंने समाहित कर दिया है। पूरा 5 नंबर आपका फिक्स है उस वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के पहले प्रश्न की। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1799 ईस्वी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो है 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो साथियों मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ा दिया है, पूरे जो है 2022 के करंट अफेयर्स को, उसका भी मैराथन देख लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अथवा आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए लगातार साथियों महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हमारे हिस्ट्री के एक एक करके देखते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दशाओं के कारण हुई थी? तो साथियों जब गौतम बुद्ध जो है बचपन में घूमने निकलते थे तो उन्होंने 4 दशाएं देखी थी। वो 4 दशाएं कौन सी थी जिसके कारण उन्हें वैराग्य की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। पहले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा रोगी व्यक्ति देखे थे, तीसरा मृतक व्यक्ति, और चौथा सन्यासी व्यक्ति देखा था। तो इस हिसाब से हमारा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? ठीक है, तो सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने जो है सम्राट अशोक को ज़्यादा प्रभावित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कारुवाकी। कारुवाकी ने जो है अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, और उनकी पत्नी थी किसकी? अशोक सम्राट की पत्नी का नाम कारुवाकी, याद कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन जो राजवंश है मौर्य वंश है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था उसका नाम साथियों था आपका बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो था ये पहला अंग्रेज था जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में, ऑप्शन सी। जैन संघ की स्थापना किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। कहाँ पर? पावापुरी में। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको फालतू की चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उसका उत्तर आप जानते रहिए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकते हैं चारों शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? भागवत शब्द याद कर लीजिए, किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों हेरियोडोटस। हेरियोडोटस, ऑप्शन बी। हेरियोडोटस ने अपने आप को क्या कहा था? भागवत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है, तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम आपका तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हल संबंधी अनुष्ठान का प्रथम व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? किसका? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ पे मिला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें मिला है हल संबंधी अनुष्ठान का व्याख्यात्मक वर्णन, और ये किसका भाग है साथियों? ऋग्वेद का भाग है, ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण में भी ऋग्वेद का भाग है। और अगर पूछा जाए साथियों राज्याभिषेक जो राजाओं का होता था उसका साथियों वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आपका ऑप्शन तब सी होता, लेकिन यहाँ पर हल संबंधी अनुष्ठान के बारे में बात है तो आपका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो साथियों
आपका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन सी। वेद साथियों 4 होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और 5वां वेद किसको कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर वेद पूछा जाए कितने होते हैं तो आप 4 आंसर टिक करेंगे, ठीक है। और जो आपका गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है कौन है? यजुर्वेद है, सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, ठीक है। और जादू टोना इन सब का किस में वर्णन है? अथर्ववेद में है। गीत संगीत आपका किसके लिए जाना जाता है? सामवेद में जाना जाता है, ठीक है। और जो है गद्य पद्य दोनों विधाओं के लिए यजुर्वेद। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था क्योंकि, नाम याद कर लिए पहले आप। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था, यानी कि एक मलिक काफूर था, किन्नर जो था हिंदू जाति का, उसको 1000 दिनार कहा गया था क्योंकि साथियों उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि किसने कैसे किसको खरीदा। देखिए जो मलिक काफूर था वो हिंदू जाति का एक क्या था? किन्नर था। उसे नुसरत खां ने 1000 दिनार में खरीदा था। किसने? नुसरत खां ने, जिसके कारण साथियों उसका एक अन्य नाम पड़ा मलिक काफूर का 1000 दिनारी, ठीक है। नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बैठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुओं के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। बहुत अच्छे तरह से जो कच्चे और पक्के कुएँ थे वहाँ पर बनाए गए थे। खम्भों का भी निर्माण मिला हुआ है खुदाई के दौरान, और नालियों का तो बेहतरीन निर्माण मिला हुआ है। जो साथियों आपका ऑप्शन डी है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, मेहराबों के निर्माण के बारे में। जो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित एक कुआं और स्नानाघर जो है मिला है वो हड़प्पा स्थल पर मिला था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान में स्थित है, ठीक है, मांटगोमरी जिले में और रावी नदी के किनारे। क्या? एक कुआं और स्नानघर, ठीक है। और वहाँ पर साथियों मिला है 6:6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्नागार मतलब जहाँ पर धन मतलब किसका? जो अनाज खाने वाले थे उसका जो भंडारण किया जाता था उसको अन्नागार कहते थे। और 12 कक्ष मिले हैं, ठीक है, जिसका जो साथियों क्षेत्रफल था वो 50 बाई 20 का मीटर का था। 50 बाई 20 मीटर का क्षेत्रफल था और टोटल क्षेत्रफल था 2745 वर्ग मीटर, ठीक है। तो बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो अन्न को रखते थे एक घर में सुरक्षित, बाद में यूज करने के लिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है चलिए थोड़ा देख लेते हैं। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे साथियों, बंगाल विभाजन का इन्होंने घोर विरोध किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद नेता के रूप में मान लिए गए और वे बंगाल के जो है बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस समय साथियों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी आ गया था सामने, तो तमाम जो है राजनीतिक उथल पुथल होने लगे। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा क्या था कि बंगाल का बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो जो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी वो आपका साथियों दायमाबाद में। कहाँ पर? दायमाबाद में तांबे के रथ की खोज, ठीक है, तांबे के रथ की खोज दायमाबाद में मिला था खुदाई के दौरान। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा की घाटी पर स्थित है। तो दायमाबाद कहाँ पर है? प्रवरा नदी की घाटी पर स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। यह सिंधु सभा का अंतिम दक्षिणी स्थल है। तो अगर सिंधु सभा का अंतिम दक्षिणी स्थल पूछा जाए तो दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थान का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि महाराष्ट्र के आद्य इतिहास संबंधी जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दायमाबाद में तांबे से 4 वस्तुएं मिली हैं: रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी
हाथी की आकृतियाँ, ठीक है, जिसमें प्रत्येक ठोस धातु की बनी है, इनका वजन कई किलो है। तो ये सब चीज़ें आपके दहमाबाद में मिली थी, तांबे की बनी हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी यति कब कहलाए। तो साथियों जो महावीर स्वामी थे वो यति कब कहलाएं, इस शब्द को आप याद कर लीजिए। तो आपका घर त्यागने के बाद, घर जब उन्होंने छोड़ा तब वो यति कहलाए थे। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को महावीर स्वामी के बारे में। महावीर कलिंग नरेश की कन्या यशोदा से महावीर का विवाह हुआ था। तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। किंतु 30 वर्ष की उम्र में ही अपने ज्येष्ठ बंधु की आज्ञा लेकर इन्होंने घर बार छोड़ दिया। यानी कि जब 30 वर्ष की उम्र हुई महावीर स्वामी की, तो इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लिया और घर बार छोड़ दिया और तपस्या करके जो है कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने पार्श्वनाथ के आरंभ किए तत्व ज्ञान को परमार्जित करके उसे जैन दर्शन का अस्थायी आधार प्रदान किया। तो साथियों जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी और जैन धर्म पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आपके कोई भी प्रश्न जैन धर्म से गलत नहीं होंगे। अगला है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। तो आपका कुषाण काल में। कुषाण काल में साथियों जो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप है उसका निर्माण आपका कुषाण काल में किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष क्या थे साथियों, कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष और सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी एवं कांसे की नृत्य करती हुई नारियों की मूर्ति के अवशेष मिले थे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन साथी हो जाएगा डी सही। देखिए, जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ प्राप्त ना होना, यही साथियों भारत से जो है धन का निष्कासन है। यानी कि अगर कोई चीज़ भारत से बाहर जा रहा है उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। ये साथियों किस पुस्तक में लिखी गई है, ये आपका इंडिया टुडे में लिखा गया है। जो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। इसका साथियों मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को किसी तरह से गुमराह करके, ठीक है, उन पर शासन करना। लेकिन जब साथियों कांग्रेस से भारतीय जुड़े और धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी। तो इंडिया टुडे में यही बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलाहक घोषित किया था, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज जो हैं इन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया था, अनलाहक घोषित किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, साथियों ये एक कथन है और ये कथन किसका है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा ये कथन कहा गया था कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है। तो आपका साथियों मत्स्य पुराण में, ठीक है। जो भगवान विष्णु हैं उनके 10 अवतारों के जानकारी का स्रोत साथियों किस पुराण में है, तो मत्स्य पुराण में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, मत्स्य पुराण में था, ठीक है। आप विष्णु पुराण मार के ना आइएगा, मत्स्य पुराण इसका सही उत्तर है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान के बारे में, ठीक है। तो उनको हेराक्लीज किसने कहा था। तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। किसने, मेगास्थनीज ने कहा था। और ये साथियों कब आया था, मौर्य काल में।
चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। मेगास्थनीज के अनुसार साथियों मौर्य काल में बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा व्यवस्था साथियों कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे मौर्य काल में। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि चोरी प्रायः नहीं होती। ठीक है, उसने भारत के वासियों की धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि यहाँ के लोग डायोनियस अर्थात भगवान शिव एवं हेराक्लीज मतलब कृष्ण की उपासना करते थे। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न और बनता है कि भगवान शिव को डायोनियस किसने कहा है? मेगास्थनीज ने ही कहा है। डायोनियस मतलब भगवान शिव और हेराक्लीज मतलब कृष्ण। ठीक है, उसने अपनी यात्रा के विवरण में पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा नाम से संबोधित किया है। अपने वर्णन में उसने यानी कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को सोन नदी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। यानी कि जो पाटलिपुत्र था उस समय मौर्य वंश के समय सबसे बड़ा नगर था गंगा एवं सोन नदी के तट पर। अगला प्रश्न हमारा है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन आपका है, उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी राल्फ फिंच। ठीक है, राल्फ फिंच जो है ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये राल्फ फिंच ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। विदेशी यात्री राल्फ फिंच के यात्रा विवरणों के आधार पर ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार की योजना बनाई थी। राल्फ फिंच ने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। अपने एक कथन में उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया है। ठीक है, राल्फ फिंच ने भारत में व्याप्त बाल विवाह तथा सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, तो वीडियो पूरा साथियों देखकर जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी ब्रजयान। ब्रजयान में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्रतीक ब्रजयान साथियों एक क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हीरा या तड़ित का वाहन है, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहलाता है। भारत व उसके पड़ोसी देशों में विशेषकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण विकास समझा जाता है। बौद्ध धर्म के इतिहास में ब्रजयान का उल्लेख महायान के आनुमानिक चिंतन से व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध विचारों के पालन तक की यात्रा के लिए किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, क्या नाम है मंदिर का? विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में। तो साथियों हम्पी में कौन सा मंदिर है? विजय विट्ठल मंदिर, जिसके साथियों 56 तक्षित जो स्तंभ हैं वो साथियों क्या संगीतमय स्वर निकालते हैं। ठीक है, तो विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। ठीक है, देखिए साथियों जो हम्पी है वो मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यह अब साथियों क्या एकमात्र खंडहर के रूप में इसके अवशेष बचे हैं। हम्पी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया प्रसिद्ध है हजारा राम मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिरों की वास्तु कला के पूर्णतम नमूनों में से एक है और इस मंदिर पर साथियों रामायण के सभी दृश्यों को दिखाया गया है और यहीं पर साथियों आपका हम्पी में ही विट्ठल स्वामी मंदिर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, मौर्यकालीन भारत में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्यकालीन की बात कर रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शीताध्यायकस। शीताध्यायकस एक अधिकारी होता था जिसके द्वारा भूमि कर वसूला जाता था मौर्य काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कृष्णदेव राय जो थे 1509 से 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कृष्णदेव राय ने तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की सिंहासन पर बैठा।
उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। तो यही प्रश्न आपके पूछा गया है। अतः उसे आंध्र भोज कहकर भी पुकारा जाता था। किसको? कृष्णदेव राय को क्या कहकर पुकारा जाता था? आंध्र भोज के नाम से भी पुकारा जाता था। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्लसानी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि दिया गया है। ठीक है, अल्लसानी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनकी मुख्य कृति है स्वारोचिष संभव या मनुचरित तथा हरिकथासार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। तो जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? आगम नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? आगम। ठीक है, देखिए साथियों, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें आगम कहा जाता है। ये साथियों अर्धमागधी प्रकृत भाषा में हैं। ठीक है, इन्हें आचार अंगादि 12 अंगों में संकलित किया गया है, जो द्वादशंग आगम कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न हमारा, 19वीं सदी में के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक आपके साथियों बहराम जी एम मल्लबारी थे। ठीक है, तो ये रहे आपके साथियों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। डिटेल के साथ मैंने कुछ बताएं आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।